नेहा शर्मा रायगंज की एक साधारण मगर असाधारण लड़की थी। उसके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती थी जो उसके आत्मविश्वास और जीवटता को दर्शाती थी। नेहा के सपने बड़े थे। वो एक डॉक्टर बनकर समाज की सेवा करना चाहती थी। उसकी माँ संगीता एक सरल और धार्मिक महिला थी जिन्होंने नेहा को हमेशा सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलने की शिक्षा दी थी। नेहा के पिता महेश शर्मा एक शांत स्वभाव के व्यक्ति थे जो अपनी बेटी को हर कदम पर प्रोत्साहित करते थे। नेहा का छोटा भाई अंकित शरारती लेकिन प्यारा था और अपनी बड़ी बहन का बहुत सम्मान करता था। नेहा और रिया की दोस्ती गहरी थी। वे एक दूसरे के सुख दुख की साथी थी। रिया नेहा के सपनों में हमेशा साथ रहती थी और उसे कभी भी अकेला महसूस नहीं होने देती थी। रवि ठाकुर रायगंज के सबसे दबंग लड़कों के ग्रुप का लीडर था। वो अपने पिता के राजनीतिक रसूख का गलत इस्तेमाल करता था। रवि को हमेशा अपनी ताकत पर घमंड था और वो मानता था कि हर कोई उसके सामने झुक जाएगा। जब नेहा ने उसकी दोस्ती के प्रस्ताव को ठुकरा दिया तो रवि को यह बात बर्दाश्त नहीं हुई। उसने नेहा को सबक सिखाने की ठान ली। विशाल, करण और मोहित रवि के सबसे करीबी दोस्त थे। वे हमेशा उसके साथ रहते थे और उसके हर गलत काम में उसका साथ देते थे। वे जानते थे कि रवि गलत कर रहा है, लेकिन वे उसकी ताकत के आगे मजबूर थे। अपहरण की रात नेहा ट्यूशन से लौट रही थी और रिया के साथ बात कर रही थी। अचानक एक काली एसयूवी उनके पास आकर रुकी और नेहा को जबरदस्ती अंदर खींच लिया गया। रिया ने नेहा को बचाने की कोशिश की, लेकिन वो असफल रही। रिया घबराई हुई थी, लेकिन उसने खुद को संभाला और तुरंत नेहा के घर फोन किया। कांपती आवाज में उसने उनके माता पिता को पूरी घटना बताई, कैसे एक काली एसयूवी अचानक आई, कैसे कुछ लोगों ने नेहा को जबरदस्ती अंदर खींच लिया और कैसे वो उसे बचाने में नाकाम रही। रिया ने तुरंत नेहा के घर फोन किया और उनके माता पिता को घटना की जानकारी दी। नेहा के माता पिता ये सुनते ही घबरा गए। उनकी आवाज में डर और बेचैनी साफ झलक रही थी। उन्होंने रिया से सारी जानकारी ली, गाड़ी का रंग, नंबर प्लेट अगर दिखी हो, घटना का सही स्थान और समय। बिना समय गवाए नेहा के माता पिता ने पुलिस को फोन कर दिया। अब हर पल भारी लग रहा था और सभी की आंखें नेहा को सही सलामत वापस लाने पर टिकी थीं। महेश और संगीता शर्मा घबराकर उन्होंने तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई। नेहा के अपहरण की खबर पूरे शहर में फैल गई और लोग दहशत में आ गए। अध्याय 4 पुलिस में शिकायत और जांच की शुरुआत। इंस्पेक्टर विक्रांत सिंह एक ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ पुलिस अफसर थे। उन्होंने नेहा के माता पिता की बात ध्यान से सुनी और उन्हें आश्वासन दिया कि वे नेहा को सुरक्षित वापस लाएंगे। विक्रांत सिंह ने तुरंत अपनी टीम को अलर्ट किया और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने शहर के सभी सीसीटीवी फुटेज खंगाले और नेहा को ले जाने वाली एसयूवी की तलाश शुरू कर दी। विक्रांत सिंह ने शहर के चेकपोस्ट पर नाकेबंदी कर दी ताकि अपराधी शहर से बाहर न जा सकें। नेहा को एक सुनसान फार्म हाउस में रखा गया था। वो डरी हुई थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। रवि ने उसे धमकाया और उसे अपनी बात मानने के लिए मजबूर करने की कोशिश की, लेकिन नेहा ने हार नहीं मानी और मौका मिलते ही भागने की कोशिश की। उधर पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिला जिसमें एसयूवी दिख रही थी। पुलिस ने कार का नंबर ट्रेस किया और उन्हें पता चला कि कार रवि ठाकुर के नाम पर रजिस्टर्ड है। विक्रांत सिंह ने तुरंत अपनी टीम को फार्म हाउस पर छापा मारने का आदेश दिया। पुलिस ने रात के 3 बजे फार्म हाउस पर छापा मारा। चारों लड़कों ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। विक्रांत सिंह ने रवि को गिरफ्तार किया और उसे बताया कि उसके पिता भी उसे नहीं बचा पाएंगे। नेहा को सुरक्षित बचा लिया गया और उसके माता पिता खुशी से झूम उठे। जब यह मामला कोर्ट में गया तो रवि के पिता ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की। उन्होंने अपने राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल किया और गवाहों को धमकाने की कोशिश की, लेकिन विक्रांत सिंह ने हार नहीं मानी और उन्होंने कोर्ट में पुख्ता सबूत पेश किए। नेहा के माता पिता ने समाज की परवाह किए बिना अपनी बेटी के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ी। उन्होंने लोगों को बताया कि चुप रहने से अपराध कम नहीं होते बल्कि बढ़ते हैं। 6 महीने बाद अदालत ने रवि और उसके तीनों साथियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। नेहा को इंसाफ मिल चुका था और अपराधियों को उनके किए की सजा मिली। नेहा ने अपने सपनों की ओर फिर से कदम बढ़ाया। उसने मेडिकल परीक्षा पास की और एक सफल डॉक्टर बनी। उसने समाज में महिलाओं के लिए एक मिसाल कायम की और लोगों को ये दिखाया कि हिम्मत और हौसले से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। विक्रांत सिंह ने नेहा की हिम्मत और साहस की सराहना की। उन्होंने कहा कि नेहा ने कई लड़कियों को हौसला दिया है और उन्हें ये सिखाया है कि वे भी अपने सपनों को पूरा कर सकती हैं। नेहा जानती थी कि बुराई कितनी भी बड़ी हो, अंत में सच्चाई की जीत होती है। उसने अपने जीवन से ये साबित कर दिया कि अगर हम हिम्मत और हौसले से काम करें तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने या समझने को मिला हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमसे जुड़े रहें।